अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुजाहिद अकमल। आज की इस वीडियो में हम बैटनवेट क्रीम के बारे में रिव्यूज़ करेंगे। इसके तरीका इस्तेमालात क्या हैं, किन मसाइल में इस्तेमाल किया जाता है और क्या ये चेहरे के मसाइल में इस्तेमाल होता है कि नहीं होता, सारी डिटेल हम आपको देंगे। सबसे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अब इसके इंट्रो की तरफ आते हैं तो इसका ब्रांड नेम है बैटनवेट एंड क्रीम। 20 ग्राम के पैक में पाकिस्तान में अवेलेबल है और जीएसके फार्मा इसको बना रही है। अब इसकी फार्मूलेशन की तरफ आते हैं तो डेक्सामेथासोन और नियोमाइसिन शामिल है। डेक्सामेथासोन क्या है? ये एक स्टीरॉयड है, कॉर्टिकोस्टीरॉयड है। और इसके इस्तेमालात क्या हैं, किन मसाइल के लिए इस्तेमाल होता है? बैटनवेट में चेहरे पर खारिश, सोजिश, चेहरे का सुर्ख हो जाना इसको ट्रीट करता है। अब इस नियोमाइसिन की तरफ आते हैं तो नियोमाइसिन क्या है? बेसिकली नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, चेहरे पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जिन मसाइल में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है एक्जिमा। पहली हालत है एक्जिमा, इसमें खारिश, सोजिश वगैरह हो जाती है। दूसरी हालत है चंबल, इसमें खारिश हो जाती है, सफ़ेद तरह की जगह बन जाती है और जलन वगैरह हो सकती है और सुर्ख जगह होती है। उसके बाद अगर आपको किसी को कीड़े मकोड़े ने काट लिया है, मुतासर जगह पर इन्फेक्शन हो गया है या वहाँ पर खारिश हो गई है, सुर्ख जगह हो गई है, सोजिश हो गई है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। उसके बाद गर्मी में दाने वगैरह हो जाते हैं या जिस्म पर दूसरे दाने, जिसको सराकी में पित्त कहते हैं, वो हो जाते हैं तो खारिश होती है, उसकी वजह से बाज़-औक़ात जगह सुर्ख हो जाती है, तो उसके इलाज के लिए भी इस्तेमाल होती है। उसके बाद आती है टाइटस एक्सटर्ना। टाइटस एक्सटर्ना क्या है? जिसमें कान का बाहर वाला हिस्सा, उसमें खारिश हो जाती है या एलर्जी का शिकार हो जाता है, तो वहाँ पे ज़ख्म हो जाते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी बैटनवेट एंड क्रीम इस्तेमाल होती है। उसके अलावा आता है न्यूरोडर्माटाइटिस, इसमें खारिश वगैरह होती है, जलन होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। उसके बाद आता है सीबोरिक डर्माटाइटिस, इसमें ज़्यादातर चेहरे पर असर होता है, इसके निशानात बन जाते हैं जो तस्वीरों में दिखाए गए हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादातर पसीना वगैरह आता है, तो इस तरह की कंडीशन में ये सीबोरिक डर्माटाइटिस हो जाती है, खारिश वगैरह होती है, जलन होती है और दाग निशान वगैरह बन जाते हैं। उसके बाद आती है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, इसमें अगर किसी चीज़ के लगने की वजह से खारिश, ज़ख्म वगैरह हो जाते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट की वजह से, मिसाल के तौर पर अगर कोई लोहे जंग वाली चीज़ है, अगर लगने की वजह से कोई ज़ख्म या खारिश वगैरह हो जाए, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी बेहतरीन इसके इस्तेमालात हैं, उसको भी ये ठीक करती है। उसके बाद आती है टॉपिक डर्माटाइटिस, जिस्म पर असर अंदाज करती है, जिसकी वजह से खारिश, जलन हो सकती है और इसको ट्रीट करने के लिए भी। इसके बाद हम इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ आते हैं तो ज़्यादातर इसके नुकसानात देखने को तो नहीं मिलते, लेकिन इसके नुकसानात हैं। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से इसका कितने वक्त के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। इसके नुकसान में आपकी जल्द पतली होना शुरू हो जाती है इसके ज़्यादा इस्तेमाल से। अगर जल्द पतली हो जाती है तो सूरज की रोशनी की वजह से जल्द पर असर पड़ता है, इससे भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, खारिश, जलन वगैरह, दाने वगैरह हो सकते हैं। तो इससे ये है कि डॉक्टर के इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें, उसके बाद चेहरे पर इस्तेमाल करना शुरू करें। चेहरे पर इस्तेमाल करना इसका बहुत नुकसान है। इसका काम चेहरे पर निखार लाना, दूसरे तरीके, दूसरे मसाइल में इनकी निखार लाना, खूबसूरत करना, इसका काम ये नहीं है, जिसमें औरतें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से जल्द ख़राब, पतली हो जाती है, सूरज की रोशनी और दीगर इफ़ेक्ट और जरासीम, इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, जिसकी वजह से जल्द पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो ख़वातीन के लिए यही है कि इसको इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसमें नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक शामिल है जो सिर्फ
7 دن استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آگے استعمال نہیں کر سکتے، صرف 7 دن۔ اگر زیادہ استعمال کریں گے تو اس کی وجہ سے الرجی وغیرہ اور مختلف مسائل دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اس کے زیادہ استعمال سے الرجی ہو سکتی ہے، موڈ چینجز وغیرہ ہو سکتے ہیں، ہارمونز وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے پر چہرے پر استعمال زیادہ نہیں کرنا، صرف 7 دن استعمال کرنا ہے، اور استعمال کرتے ہوئے صرف ڈاکٹر کی ریکمینڈ کے وقت ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ زیادہ استعمال سے آپ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کے چہرے کی سکن خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے طریقہ استعمالات کی طرف آتے ہیں تو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے صابن سے اچھی طرح سے دھو لیں منہ وغیرہ، اگر منہ ہے تو اس کو اچھی طرح سے دھو لیں، جو میں نے کنڈیشن بتائی ہیں، جو علامات بتائی ہیں، جو بیماریاں بتائی ہیں، ان میں سے اگر کوئی قسم اگر منہ پر ہے تو اس کو سب سے پہلے دھو لیں، اگر ہاتھ پر ہے یا کسی جگہ پر ہے تو اس کو دھو لیں، پہلی دفعہ استعمال کرتے ہوئے دھو لیں، پھر اگر آگے استعمال کرنی ہو تو پھر نہیں دھونی۔ تو استعمال کیسے کرنا ہے؟ استعمال کرتے ہوئے صرف ہلکی ہلکی لگانی ہے، بالکل ہلکی ہلکی لگانی ہے، اور دن میں 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا 7 دن سے زیادہ استعمال نہیں کرنا، اور اس کی احتیاطی تدابیر کے لیے یہ ہے کہ آپ کا ٹاول صابن وغیرہ علیحدہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں دوسروں کی تو اس کی وجہ سے یہ انفیکشن دوسروں تک بھی پہنچ سکتا ہے، آپ کو باقی جسم پر بھی پھیل سکتا ہے۔ اگر میڈیسن یوز کرتے ہوئے آپ نے یہ چیزیں احتیاطی تدابیر نہیں کی تو یہ پھر آپ کو بھی پھر ہو سکتا ہے اور دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔